जय हिंद। देखिए, आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव का पर्व का शंखनाद हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव अब सर पे आ खड़ा हुआ है और सर पे आ खड़ा होने का कहने का मेरा मतलब है कि ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हो चुका है। चुनाव की तिथियों की घोषणा किया जा चुका है चुनाव आयोग के द्वारा, कितने फेज में चुनाव होंगे और 14 तारीख को इस चुनाव के परिणाम भी निकल आएंगे। इन सब सारी चीजों की तैयारी हो चुकी है। लेकिन ठहरो जरा, ठीक वैसे ही है कि जैसे एक कोई घर हो, घर में सभी चीज़ों की तैयारियां हो चुकी हैं, शादी विवाह का सब चीज़ का तैयारी हो चुका है, बारात सज चुकी है, गाड़ियां आ चुकी हैं, गाड़ियां तैयार है अब जाने को, लेकिन सारे बाराती नाचते गाते हुए आते हैं, गाड़ियों पर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या है? लेकिन यह है कि अभी दूल्हे का पता नहीं कि इन बारातियों में से दूल्हा कौन है। ओवरऑल कहने का मतलब है, जब दूल्हे का ही पता नहीं तो किसके सर पर सेहरा रखा जाएगा, इसका क्या पता चलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि एनडीए गठबंधन के तो मुख्यमंत्री तय हैं नीतीश बाबू, लेकिन इंडी गठबंधन जिसमें कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीआईपी, ओवैसी, अनगिनत ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां और राजनीतिक दल और संगठन के लोग हैं। इंडी गठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, अभी तक इसका ना खुलासा हुआ है और आप विश्वास मानकर चले ना भविष्य में होने जा वाला है। आरजेडी के समर्थक भले चिल्ला चिल्ला कर कह लें कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेंबर हैं, वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं या इनके चाहने वाले हैं, या चिल्ला चिल्ला कर क्यों ना कह लें कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आप यह बात मानकर चलो इनका ना समर्थन कांग्रेस करती हुई दिखाई देगी और भविष्य में ना ही अन्य जितने भी राजनीतिक संगठन अभी इंडी गठबंधन या पीडीए गठबंधन में बने हुए हैं। अब खेल देखो कहां कहां हो रहा है। अभी रिसेंटली जो है आपको पता होगा कि राहुल गांधी जो है बिहार आए थे वोटर बचाओ अभियान या वोट अधिकार यात्रा में। बिहार आने के बाद राहुल गांधी का पीएम पद की दावेदारी का तेजस्वी यादव ने खुले मंच से समर्थन किया था कि हम राहुल गांधी को अगली बार पीएम बनाएंगे या पीएम पद के लिए इनकी दावेदारी का समर्थन करते हैं। लेकिन वही राहुल गांधी से जब प्रश्न पूछा गया कि क्या आप बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हैं, तो तेजस्वी यादव ने, बगल में ही बैठे थे तेजस्वी यादव भी बगल में ही बैठे थे, मीडिया रिपोर्टर ये सब सारे प्रश्न पूछ रहे थे, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को खुले मंच से मुख्यमंत्री बनने का जो ये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वो टाल मटोल करके, इधर उधर करके, घुमा फिरा करके बहुत बातों को कह दिए, बहुत बातों को रख दिए, बहुत अनर्गल प्रलाप कर लिए, लेकिन खुले मंच से उन्होंने कभी भी तेजस्वी यादव को एज अ बिहार सीएम फेस या कैंडिडेट घोषित नहीं किया। तो जो पार्टी इनके समर्थक में है या इनके घटक दल में है या महागठबंधन का हिस्सा है, वो आज भी तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रहे। राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव परिणाम के बाद इन सब चीजों का निर्णय लिया जाएगा कि कौन जो है बिहार का नया मुख्यमंत्री होगा, किसके सर पर जो है सेहरा सजेगा और इन बारातियों का दूल्हा कौन होगा। चुनाव समीप है, जनता यह जानना चाहती है। बिहारवासी यह जानना चाहते हैं कि बिहार में पीडीए का या इंडी गठबंधन का मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्योंकि एनडीए घटक दल ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही जो है चुनाव लड़े जाएंगे और नीतीश बाबू ही आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो वह नीतीश बाबू को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और नीतीश बाबू भी कह चुके हैं कि अंतिम बार अब हम खड़ा हो रहे हैं। लेकिन आरजेडी और पीडीए या इंडी गठबंधन ने आज तक इस चीज की घोषणा नहीं किए हैं और आप विश्वास मानकर चलिए, लगता है कि आरजेडी
या फिर पीडीए या इंडी गठबंधन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे वही कि ना नोमन घी होगा ना राधा नाचेगी। इनको पूरा पता है कि बिहार वासी ने जिताने वाले हैं नहीं, बिहार में ये जो है पूर्ण बहुमत की सीटें जीत कर आनी नहीं है। तो अभी से काहे लड़ाई झगड़ा करें कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या कौन भविष्य में मुख्यमंत्री बनेगा। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो है बारात सजने वाली है या सज चुकी है। सब लोग तैयार हैं, बाराती तैयार हैं, गाड़ियां सज चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, गाजे बाजे आ चुके हैं, पूरे धूमधाम से डीजे बाजे नाच रहे हैं, लेकिन दूल्हा कौन है पते नहीं। ऐसी राजनीति जो है से बिहार वासियों को सचेत रहना होगा। जो बिहार को एक सही दिशा जिसने दिया है, जिसने बिहार में सुशासन स्थापित किया है, जिसने बिहार से जंगल राज को हटाया है, जिसने बिहार में शराब बंदी की नीति को लाया है, जिसने बिहार में समाज सुधार और जन कल्याण की नीतियों को अपनाया है, जिसने बिहार में गरीबी को हटाया है, जिसने बिहार में विकास की लहर को बहाया है, ऐसे नीतीश और एनडीए सरकार को आप अपना समर्थन दें, उनको सपोर्ट करें। अभी बिहार कि शासन की बागडोर सही हाथों में है। इस बिहार की जनता आप विचलित होने से बचिएगा। कई लुभावने वादे और चुनावी घोषणाएं किए जाएंगे इन विपक्षी दलों के द्वारा, आरजेडी, पीडीए और इंडी गठबंधन के द्वारा। इन चुनावी घोषणाओं और वादों से आपको बचना है, आपको सचेत रहना है और बिहार के उत्थान और विकास के लिए उसी पार्टी और कैंडिडेट को चुनें जो यहाँ शांति, सुशासन, स्थिरता, समृद्धि को स्थापित कर सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।